हेलो बच्चों, आज का वीडियो है हमारा। बात करते हैं प्रश्नावली 4 है द्विघात समीकरण। इसके जो जितने एग्जाम्पल हैं वो एक एक करके हल करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं उदाहरण नंबर कितना है, 1 है। क्या है? निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। हमें क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, ओनली समीकरण के रूप में लिखना है इसे। तो बात करते हैं क्या है। जॉन और जिमती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब इसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो हमें क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। सर्वप्रथम हम मानेंगे ये दे रखे हैं दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो एक को मान लेंगे हम, माना जॉन के पास 5 कंचों की संख्या, कितना मान लिया हमने? x मान लिया। यानी जॉन के पास कंचों की संख्या कितना मान लिया? x। तो दूसरा कौन सा है? ये जिमती के पास कंचों की संख्या। जिमती के पास कंचों की संख्या, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे? 45। जॉन के पास अगर x है तो जिमती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। 45 माइनस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी कुल कंचों में से अगर जॉन के कंचे घटा लिए जाएंगे तो किसके कंचे बच जाएंगे? जिमती के कंचे। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देने का क्या मतलब होता है? हमें इनमें से जो इसके पास कंचे हैं 5-5 कंचे हमें निकालने हैं। तो इधर लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने बचेंगे? पहले x था, 5 खो दिया तो कितना x माइनस कितना 5। इसी प्रकार जीवंती के पास कितना बचेगा? ये 45 माइनस x था, इसने भी 5 खो दिया तो इधर आएगा 45 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 40 माइनस x। तो खोने के बाद ये है जॉन के पास और ये है जीवंती के पास। आगे क्या है? अब इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अगर कंचों की संख्या का गुणनफल करें तो कितना बनता है? 124। इधर लिखेंगे कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर कितना बनता है? 124। अब कंचों की संख्या का गुणनफल यानी दोनों के कंचों की संख्या का गुणनफल। अब जॉन के पास कितना है? जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस x। दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना बनता है? 124। अब 40 माइनस x को पहले x से गुणा करेंगे फिर माइनस 5 से, तो कितना बनता है? ये आएगा 40x माइनस x स्क्वायर। अब माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आएगा माइनस और 4 पंजे 20, 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर आएगा 124। इसको हल करते हैं। पहले x स्क्वायर की संख्या लिखते हैं तो ये आएगा माइनस x स्क्वायर। ये 40x, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा 45x और पीछे बचाइए माइनस के 200 बराबर में 124। अब क्या करना है? इधर वाली संख्या है इधर लेके आना है तो ये आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा? माइनस का 124। ये आएगा x स्क्वायर प्लस
45x दोनों ही माइनस का है, तो माइनस का 200 और 300 कितना हो जाएगा 24। अब हमें क्या करना है, अगर ये वाला x है इसको अगर प्लस में रखना है तो यानी आगे वाली सभी संख्या के निशान क्या हो जाएंगे चेंज, जो प्लस है माइनस, माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना बनेगा, इसका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 45x और प्लस 300 कितना 24। अब जो भी समस्या थी उसको हमने समीकरण के रूप में व्यक्त किया है, यानी ये इधर वाला निशान चेंज क्यों किया है, अगर यानी ये एक्स स्क्वायर इसको हमें प्लस में रखना है, इसको अगर प्लस में रखेंगे तो आगे वाले जो भी निशान है वो सभी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है, इसी का ये सेकंड है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, हमें ये नहीं पता कितने निर्मित करता है, हमें मानना है माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितना मान लेंगे हम x, एक दिन में भी x खिलौने निर्मित करते हैं। आगे है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इधर लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो क्या है 55 रुपए में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना बनता है कि 55 में से माइनस करते हैं अगर एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है x, तो यानी प्रत्येक जो खिलौना है उसका मूल्य कितना हुआ 55 माइनस कितना x। आगे है किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है एक दिन की कुल लागत, एक दिन की कुल लागत 750 रुपए थी, तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। एक दिन की जो लागत है वो कुल लागत है कितनी बनती है 750 रुपए। अब हमें पहले प्रत्येक खिलौने का मूल्य ज्ञात कर लिया, अब सभी पूरे खिलौने हैं उसका मूल्य ज्ञात करेंगे भी पूरे कुल खिलौनों का जो निर्मित लागत है वो कितनी है। इधर लिखेंगे कुल खिलौनों की निर्मित लागत, यानी सभी जो खिलौने बनाए गए थे उसकी कुल लागत कितनी है, तो एक खिलौने का मूल्य कितना है ये 55 माइनस एक्स है, 55 माइनस एक्स है, और कुल जो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या है वो कितनी बनती है x बनती है। तो x से इसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा भी कुल खिलौनों की जो निर्मित लागत है वो कितनी है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 55x माइनस एक्स स्क्वायर। आगे क्या है घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है एक दिन, इधर है एक दिन, एक दिन में बनाई गई कुल खिलौनों की निर्मित लागत, एक दिन की कुल लागत 750 रुपए है, इधर लिखेंगे एक दिन की कुल लागत कितना रुपए है 750 रुपए। अब एक दिन की जो निर्मित लागत है वो कितनी है, वो है 55x माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में है ये 750, तो इसको लिखेंगे तो ये आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस का है इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का 750। अब उसको अच्छे से लिखते हैं, यानी पहले एक्स स्क्वायर की संख्या, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर फिर एक्स की संख्या प्लस 55x और माइनस के 750। जिस प्रकार इधर एक्स स्क्वायर में जो निशान था चेंज किया था, सेम उसी प्रकार ये माइनस अगर चेंज करेंगे तो आगे वाली संख्या का निशान चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 750। ये है हमारा जो भी समस्या थी उसको हमने समीकरण के रूप में व्यक्त किया। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना है 2 है।
जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण कौन सा होता है? जिसकी अधिकतम कितनी घात हो? 2 घात हो, वो कौन सा समीकरण होता है? द्विघात समीकरण। जिस प्रकार बात करते हैं तो द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? द्विघात समीकरण। अगर इस प्रकार का समीकरण बनता है ax² प्लस c, तो भी ये क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। और अगर ax² प्लस bx आता है तो भी ये क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। कहने का क्या मतलब है? अगर द्विघात समीकरण है तो इसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2 घात होनी चाहिए। तो कोई भी समीकरण है जिसकी अगर 2 घात है तो वो द्विघात समीकरण है। सर्वप्रथम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x प्लस कितना है? 3। इसको हल करते हैं तो इसमें वो फार्मूला काम में लेंगे हम, कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? a² माइनस 2ab प्लस क्या बनेगा? b²। तो इधर लिखेंगे a² यानी x का स्क्वायर माइनस ये 2, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है ये 2, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 2x माइनस के कितना है? 3। हल करते हैं इसको तो ये बनेगा हमारा x² माइनस 2 2 4 x और प्लस 2 का स्क्वायर क्या कितना? ये 4 प्लस 1 बराबर ये 2x प्लस 2x माइनस कितना है? 3। तो ये आएगा x² माइनस 4x, 4 और 1 कितना हुआ? प्लस के 5 बराबर ये है 2x माइनस 3। अब इधर वाली संख्या है, इधर करेंगे तो निशान क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये आएगा x² माइनस ये 4x प्लस 5 माइनस का आएगा 2x और प्लस का आएगा 3 बराबर कितना रहेगा? 0। तो ये x², ये 4x माइनस का, 2x भी माइनस का, तो माइनस का हुआ 6x, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का कितना हुआ? 8 बराबर कितना है? 0 है। तो ये किस रूप में है? ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना है? 0 है। इस रूप में है तो ये क्या है? द्विघात समीकरण। अतः लिख सकते हो ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। क्यों है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात है वो कितनी है? 2। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 है। तो सर्वप्रथम इसको हल करते हैं, यानी x माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² प्लस x प्लस कितना आएगा? 8 बराबर में। अब इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई, x माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितना आएगा? 2x। इसी प्रकार x माइनस 2 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? ये आएगा प्लस के 2x और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 2 कितना बनेगा? 4। हल करते हैं तो ये आएगा x² प्लस x प्लस ये 8 बराबर में x², ये 2x माइनस का है, ये प्लस का है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस के कितना? 4। अब इधर वाली संख्या है, इधर लिखते हैं तो ये आएगा x² प्लस x प्लस 8 माइनस x² और प्लस कितना रहेगा? 4। ये प्लस का था, इधर किया तो किस में हो गया? माइनस में। ये माइनस का था, इधर किया किस में हो गया? प्लस में। बराबर कितना रहेगा? 0। अब देखो ये x² प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना बचेगा? ये आएगा x, ये प्लस, तो प्लस कितना? 8 और 4 12 बराबर कितना? 0। तो इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 ही है। या फिर जिसकी अधिकतम घात 1 बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको लिखेंगे हम द्विघात
समीकरण नहीं है, क्योंकि ये कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। इसकी जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है। आगे बात करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। तो इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2x माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर ये x स्क्वायर प्लस 1। इधर वाली संख्या है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस का है, इधर करेंगे माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर कितना रहेगा? 0। ये 2x स्क्वायर प्लस का है, x स्क्वायर माइनस का है, तो ज्यादा किसका है? प्लस का। कितना है? x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 बराबर कितना? 0। तो चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी बनती है? 2 बनती है। या फिर कह सकते हैं ये समीकरण वो किस प्रकार का है? ax स्क्वायर प्लस, लिख सकते हो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। अतः यह कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का 4 नंबर है x प्लस 2 की क्यूब। तो इसको अगर हल करते हैं तो हम फार्मूला काम में लेंगे, a प्लस b का क्यूब क्या बनता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये बनेगा। तो इसको, इस संख्या को हमें इस रूप में लिखना है। तो a का क्यूब, ये a का मान है, ये b का मान है। a का क्यूब, a का है यानी x का क्यूब प्लस ये 3a स्क्वायर, a किसका? x का स्क्वायर, b की वैल्यू है 2 प्लस ये 3a का मान है x, b स्क्वायर b है, ये 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब बराबर दे रखे हैं ये x क्यूब माइनस के हैं 4। हल करते हैं इसको तो ये आएगा x क्यूब प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 6। तो ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 और x, ये आएगा 12x प्लस 2 की क्यूब कितना बनता है? 8 बराबर आएगा x क्यूब माइनस के कितना? 4। अब इधर वाली संख्या है, इधर करते हैं तो ये आएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये 12x प्लस 8 माइनस x क्यूब और प्लस के 4 बराबर कितना रहेगा? 0। ये इधर प्लस का था, इधर क्या किस में हुआ? माइनस में। ये माइनस का था, किस में हुआ? प्लस में। कोई संख्या कटती है, काट देना है। ये x क्यूब प्लस का है, ये x क्यूब माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर फिर बचेगा कितना? ये 6x स्क्वायर। अब x की संख्या कितना है? प्लस ये 12x और ये 8, ये भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो प्लस 8 और 4 कितने हुए? 12 बराबर कितना? 0। तो ये भी कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। या फिर लिख सकते हो यह किस प्रकार का है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है? 3 है। गुणनखंड विधि द्वारा यह समीकरण दे रखा है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो किस प्रकार? ये हमारा समीकरण है, क्या है? ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है? 3 बराबर क्या है? 0। अगर हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं तो किस प्रकार हल करेंगे? पहली इंटू तीसरी संख्या। पहली ये 1 नंबर, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। पहली इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या कितना? 2, तीसरी संख्या कितना है? 3। यानी कि हमें ऐसी संख्या देखना है गुणा करने पे कितना आए? 6 आए।
और प्लस माइनस करने पे कितना है, बीच की संख्या देखना है, माइनस के कितना 5, गुणा करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे कितना है, माइनस के 5। ऐसी संख्या हमें देखना है। तो वो कौन सी संख्या होगी, 3 और कितना हो जाएगा 2, 3 और कितना होगा 2, 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 6। अगर दोनों को माइनस रखते हैं तो 3 और 2 कितना बनता है, माइनस के कितना 5। तो ये बीच वाली संख्या है, इसको हम हटा देंगे और इस रूप में लिखेंगे। किस प्रकार, इधर लिखेंगे हम 2x² माइनस ये 2x, इसके साथ में x लिखना है। अब ये पहले 3 लिखो, पहले 2 लिखो, एक ही बात है। तो 2x और माइनस आएगा ये 3x प्लस ये इधर वाला कितना है 3 बराबर क्या आएगा 0। अब देखते हैं इसमें कॉमन, देखते हैं कितना बनता है। इसमें कॉमन आएगा हमारा 2x, तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर x 1 है इधर 2 है, तो क्या बचेगा x माइनस, सेम संख्या में अगर भाग देते हैं तो कितना आता है 1, ये माइनस, इसमें कॉमन कितना रहेगा हमारा 3, तो कितना आएगा x प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 1। अब हमें क्या करना है, अगर हमारा जो भी हमने इधर जो भी भाग किए ये वाला, अगर ये हमारा सही है तो इधर वाले कोष्ठक के अंदर जो संख्या है वो समान रहेगी। तो एक तो हमें ये लेना है, कौन सा लेंगे हम, 2x माइनस के 3 और 1, ये दोनों समान है, इन दोनों में से एक लेंगे, x माइनस 1 बराबर में इधर रख देंगे हम कितना 0। अब हमें क्या करना है, संख्या को x से बाहर करना है। किस प्रकार, यानी 0 के बराबर लेके आना है। तो इधर लिखेंगे हम 2x माइनस 3 बराबर 0, इसी प्रकार इसको लिखेंगे x माइनस 1 बराबर ये 0। तो ये 2x, ये इधर माइनस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, x के गुणा में वो किस में भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 3/2। इसी प्रकार ये इधर माइनस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो जो हमारे मूल थे वो मूल कौन कौन से हैं, ये मूल कौन कौन से, एक तो है 3/2 और एक कितना है 1। बिल्कुल इजी है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 है, द्विघात समीकरण है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो ये है द्विघात समीकरण, क्या है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर है ये 0। वही गुणनखंड विधि से अगर हल करें तो पहली इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या है 6, तीसरी संख्या है 2, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करने पे बीच की संख्या कितना x है तो कितना लिखेंगे 1, किसका है ये माइनस का, यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए माइनस के कितना 1। तो वो कौन सी संख्या बनती है 3 और कितना हो जाएगा 4। अब बड़ी वाली संख्या किसकी होगी, इधर जो भी निशान है वो बड़ी वाली संख्या का रखेंगे हम, इधर माइनस है तो बड़ी वाली संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की और छोटी वाली किसकी हो जाएगी प्लस की। अगर प्लस का 3 रखेंगे और माइनस का 4 रखेंगे तभी इधर कितना आएगा माइनस के 1। अब लिखते हैं इसको इधर और x के साथ में लिखेंगे हम, ये आएगा 6x² माइनस ये 3x, सॉरी प्लस है, प्लस 3x और माइनस 4x माइनस के 2 बराबर में कितना रहेगा 0। इसमें कॉमन देखते हैं तो इसमें कॉमन बनता है हमारा ये 3x, 3 दूआ 6 2, इधर x 1 है इधर 2 है तो x आएगा, प्लस सेम संख्या है भाग देंगे तो 1 आएगा, ये माइनस, इसमें कॉमन कितना बनता है 2 बनता है, तो इधर आएगा ये 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 बराबर आएगा ये 0। अब इन बार वाले से एक समीकरण लिखेंगे हम, ये आएगा 3x माइनस के 2 और 1 इनसे ले लेंगे हम कितना 2x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर लिखेंगे दोनों को अलग अलग, तो इधर लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये आएगा 3x, ये इधर माइनस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का,
3x बराबर 2, x के गुणा में वो किस में हो जाएगा, भाग में, तो ये आएगा x की वैल्यू आएगी 2 बटे में कितना, 3। इसी प्रकार ये इधर प्लस का है, बार करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो आएगा 2x बराबर माइनस के 1, गुणा में है किस में हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर -1 बटे कितना, 2। तो ये है इसके दो मूल, कौन कौन से हैं, 2 बटे 3 और -1 बटे कितने हैं, 2। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 5 है। द्विघात समीकरण है के मूल ज्ञात करने हैं। तो द्विघात समीकरण है हमारा 3x² - 2 √6x + 2 बराबर कितना है, 0 है। अगर गुणनखंड विधि से हल करते हैं, मूल ज्ञात करने हैं हमें, तो पहली इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या है 3 और तीसरी संख्या कितना है, 2, यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -2 रूट के कितना, 6। ऐसी संख्या देखना है गुणा करने पे 6 हो और प्लस माइनस करने पे कितना है, -2 अंडरूट कितना, 6। तो वो संख्या कौन सी होगी, रूट के 6 और रूट के कितना होगा, 6, दोनों ही किसका होगा, माइनस का होगा। तो √6 और √6 कितना हो जाएगा, माइनस के 2 बार √6, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, रूट हट जाएगा और कितना आएगा, 6। इसको लिखेंगे हम, ये आएगा 3x² माइनस, साथ में इसके x लिख देंगे, 3x² -√6x माइनस √6x + 2 बराबर में कितना, 0। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, इसमें देखना है भी कॉमन कितना बनता है। तो अगर ये संख्या रूट में है, अगर इसको भी अगर रूट में लिखें तो किस प्रकार लिखते हैं, जिस प्रकार अगर 3 का मान ज्ञात करते हैं रूट में तो किस प्रकार का बनता है, √3 इंटू √3 है 3। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा और कितना बचेगा, 3। तो हमें क्या करना है, इसको रूट के रूप में लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे, √3x इंटू √3, √3x ये स्क्वायर है तो इधर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस इधर ये रूट का 6 है तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितने बनते हैं, 2 इंटू कितना बनता है, 3x माइनस ये सेम इसी प्रकार √2 इंटू 3x प्लस, अब अगर 2 को अंडरूट के रूप में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे, √2 इंटू √2 बराबर कितना रहेगा, 0। या फिर ये एक साथ लिख सकते हो इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, अब कॉमन लेना है इस संख्या में। तो इस संख्या में कॉमन कितना बनता है, इसमें कॉमन ये बनेगा, एक तो √3 और साथ में क्या आएगा, x आएगा। तो इससे ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे कितना बचेगा, √3 और इधर x 1 है इधर 2 है तो क्या बचेगा, x माइनस इधर √3x से √3x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा पीछे, रूट के कितना, ये 2। इसी प्रकार ये माइनस, इसमें भी कॉमन लेते हैं तो इसमें कॉमन कितना बनता है, इसमें कॉमन आता है हमारा रूट के कितना, 2, तो कितना बचेगा, रूट के 2 से रूट के 2 कैंसिल हो गए, इधर बचे √3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √2 से √2 1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 1 बार √2 बराबर कितना आएगा, ये 0। अब देखो इन दोनों से एक समीकरण बनाएंगे हम, ये आएगा √3x माइनस रूट के कितना, 2। इसी प्रकार एक इन दोनों से हो जाएगा, ये √3x माइनस रूट के कितना, 2, दोनों समान हैं, बराबर कितना रहेगा, 0। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर लेके आना है, दोनों को अलग अलग, किस प्रकार, इधर लिखेंगे √3x माइनस रूट के 2 बराबर 0, तो √3x बराबर है, ये इधर माइनस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, x के गुणा में वो किस में हो जाएगा, भाग में, तो x की वैल्यू आएगी √2 बटे में √3। सेम इसी प्रकार
ये √3x माइनस √2 बराबर 0, तो आएगा √3x बराबर, ये माइनस का था प्लस में, x के गुणा में वो भाग में, तो x बराबर √2 बट्टे रूट के कितना आएगा 3। ये है इसके दो मूल। तो ये मूल कौन कौन से हैं, एक तो है √2 बट्टे √3 और दूसरा भी √2 बट्टे √3, ये है इसके मूल।